अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 में मौजूद टॉपिक टाइप्स ऑफ वेव्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, वेव्स हमारे चारों तरफ मौजूद हैं। जब हम बात करते हैं तो साउंड वेव्स बनती हैं। जब सूरज से रोशनी जमीन की तरफ आती है तो वो भी किसकी सूरत में आती है बच्चों? वेव्स की सूरत में आती है। लेकिन ये सारी की सारी वेव्स जो हैं बच्चों एक जैसी नहीं होती। इनकी कुछ टाइप्स होती हैं और आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों? इन्हीं टाइप्स को डिस्कस करेंगे। बच्चों, आपके पास वेव्स की दो टाइप्स हैं। ज्यादा होती हैं लेकिन आपकी बुक ने कितनी डिस्कस की हुई है? दो टाइप्स डिस्कस की हुई हैं, तो इन्हीं को हम क्या करेंगे बच्चों? डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास कौन सी वेव्स हैं? मैकेनिकल वेव्स हैं। उसके बाद बच्चों आपके पास क्या आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वेव्स। The waves that require a material medium, gas, liquid or solid to travel is called mechanical waves. बच्चों, मैकेनिकल वेव्स हमारे पास ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि किसी गैस की, लिक्विड की या फिर सॉलिड की। अगर ये आपके पास मटेरियल मीडियम नहीं होगा तो बच्चों आपके पास जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती। आए चले इनकी कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास सबसे पहले एग्जाम्पल क्या है बच्चों? साउंड वेव्स हैं। जब आप बात करते हैं तो बेसिकली आपकी जो आवाज है, ठीक है, ये वेव्स की सूरत में ट्रैवल करती है, ठीक है। और वो कौन सी वेव है आपके पास? मैकेनिकल वेव है। यानी आपकी आवाज को बच्चों एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए? मटेरियल मीडियम चाहिए, ठीक है। यानी आपके और आपके दोस्त के दरमियान में अगर हवा मौजूद नहीं है ना, तो आप जितना मर्जी बोलते रहें, ठीक है, आपका दोस्त आपकी एक बात भी सुन नहीं सकता। इसके अलावा बच्चों आपके पास क्या है? वाटर वेव्स हैं, ठीक है। वाटर वेव्स कहाँ पैदा होती हैं? वाटर के अंदर। वो आपके पास मटेरियल मीडियम का काम करेगा, ठीक है। आपके पास वाइब्रेशन है रोप और स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। जो रस्सी के अंदर और स्प्रिंग के अंदर वेव्स बनती हैं, ठीक है, वो भी किसकी मिसाल है आपके पास बच्चों? मैकेनिकल वेव्स की हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मटेरियल मीडियम मौजूद है और वो क्या चीज है? सॉलिड है, ठीक है। उसमें रस्सी आ जाती है बच्चों, स्प्रिंग आ जाता है। ये दोनों सॉलिड मटेरियल से बने ना, देखें, ये देखें, ये दोनों सॉलिड मटेरियल से बने हुए हैं, ठीक है। और ये एक मटेरियल मीडियम का काम करते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर क्या पैदा होती हैं? मैकेनिकल वेव्स पैदा होती हैं। सेम स्प्रिंग के अंदर, क्योंकि ये किसी मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, तो स्प्रिंग के अंदर भी कौन सी वेव्स होती हैं बच्चों? आपके पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं। इसके अलावा बच्चों आपके पास सेस्मिक वेव्स आती हैं फ्रॉम अर्थक्वेक। जब आपके पास जलजला आता है तो जलजला किन वेव्स की वजह से आता है बच्चों? सेस्मिक वेव्स की वजह से आता है। आप इस चैप्टर के एंड पे जाके सेस्मिक वेव्स को बहुत ही डिटेल के अंदर बच्चों पढ़ोगे। इसके अलावा मैंने बच्चों कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं जो कि आपके एमसीक्यूज के लिए जरूरी हैं, ठीक है। आपने इनको एमसीक्यूज के लिए याद कर लेना है। नंबर 1 आपके पास क्या है बच्चों? दीज वेव्स कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। आपके पास जो मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है, ये वैक्यूम से नहीं गुजर सकती। वैक्यूम क्या है बच्चों? वैक्यूम आपके पास कोई भी खाली जगह है, ठीक है। ऐसी खाली जगह जहां पे कोई मटेरियल मीडियम, यानी ना तो वहां पे बच्चों क्या होगी? गैस होगी, ना वहां पे क्या होगी? सॉलिड होगी, ठीक है, ना ही वहां पे क्या होगा बच्चों? लिक्विड होगा, ठीक है। ऐसी जगह को आप क्या कहते हैं बच्चों? वैक्यूम कहते हैं। तो जो मैकेनिकल वेव्स हैं बच्चों वो आपके पास किसी भी वैक्यूम के अंदर से नहीं गुजर सकती। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि बच्चों आपके पास जो मैकेनिकल वेव्स होती है ना, ये आपके पास कुछ इस तरह से हरकत करती हैं कि वो पार्टिकल्स को क्या करवाती हैं? वाइब्रेट करवाती हैं, ठीक है। बेसिकली आपके पास मैकेनिकल वेव्स को काम करने के लिए, वर्क करने के लिए क्या करना पड़ता है? जो मटेरियल के अंदर मौजूद पार्टिकल्स होते हैं ना, इनको वाइब्रेट करवाना पड़ता है, ठीक है। और मैंने आपको वाइब्रेशन के बारे में बताया हुआ है कि वो जो पार्टिकल है वो या तो क्या करेगा? अप एंड डाउन मूव करेगा बच्चों, या फिर क्या करेगा? अपनी ही पोजीशन पे आगे पीछे क्या करेगा? हरकत करेगा, ठीक है। सो आपके पास मैकेनिकल वेव बनेंगी ही तब जब आपके पास मटेरियल मीडियम क्या करेगा बच्चों? वाइब्रेट करेगा। लेकिन जब वैक्यूम की बात हो रही होगी तो वैक्यूम तो क्या है? खाली जगह, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आपके पास जो मैकेनिकल वेव है वो नहीं गुजर सकती, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट आपके प्रीवियस टॉपिक से ये है कि जो आपके पास बेसिकली वेव्स होती हैं ये सिर्फ क्या ट्रांसफर करती हैं? एनर्जी को ट्रांसफर करती हैं, ठीक है। आपके पास जो पार्टिकल है वो वेव के साथ सफर नहीं करता, वो वहीं पे रहता है जहां पर वो मौजूद है। वो वहीं पे रहते हुए क्या करता है? वाइब्रेट करता है। लेकिन वेव क्या करती है बच्चों? आगे चली जाती है, ठीक है। इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए आप क्या करें बच्चों? आप एक रस्सी को लें, ठीक है, उस रस्सी को एक तरफ से किसी स्पोर्ट के साथ बांध दें और दूसरी तरफ से पकड़ के क्या करें? उसको अप एंड डाउन मूव करवाएं। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपके पास रस्सी के अंदर क्या होगी बच्चों? एक इस तरह से वेव बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वेव बन जाएगी। अब आप देखें कि इस रस्सी के अंदर जो वेव बनी है उसमें जो रस्सी के ये जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या कह लें कि रस्सी का ये वाला जो हिस्सा है ये क्या करेगा? ये कभी नीचे की तरफ जाएगा, कभी कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा।
लेकिन वेव किधर जा रही है बच्चों? वेव इस तरफ जा रही है। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि जब आपके पास वेव हरकत कर रही होती है तो जो मीडियम होता है वो वेव के साथ नहीं जाता, वो अपनी जगह पे क्या करता रहता है बच्चों? वाइब्रेट करता रहता है। यही बातें मैंने यहाँ पे क्या की हुई है बच्चों? लिखी हुई है। ठीक है, आपको बस समझने की जरूरत है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारी दूसरी टाइप की तरफ, जो कि आपके पास क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये आपके पास मैकेनिकल वेव का बच्चों बिल्कुल क्या होती हैं? उलट होती हैं। वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल, ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती, उनको आप किसका नाम देते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम देते हैं। अब इनके बारे में जो की पॉइंट्स बच्चों मैंने यहाँ पे लिखे ना, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद जरूर करने हैं। जैसे पहली बात देखें, इट कैन ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस, ये खाली जगह पे भी क्या कर सकती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकती है, मैकेनिकल वेव नहीं कर सकती। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो खाली जगह पे भी क्या कर सकती है बच्चों? ट्रेवल कर सकती है। दिस इज वाई सनलाइट एंड अदर सोलर रेडिएशन कैन रीच अर्थ थ्रू स्पेस, यही वजह है बच्चों आपके पास कि जो सूरज से आने वाली रोशनी है और जो दूसरी सूरज से आने वाली एनर्जीज हैं वो क्या करती हैं? जमीन तक पहुंच जाती है। इवन दो के आपके पास सूरज और जमीन के दरमियान में कोई मीडियम मौजूद नहीं है, ना कोई हवा है, ना कोई पानी है, ना कोई ठोस चीज मौजूद है, फिर भी सूरज की रोशनी और आपके पास सूरज की जो बेसिकली एनर्जी है वो जमीन तक पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि इससे जितनी भी आपके पास वेव्स निकल के आ रही हैं वो कौन सी वेव्स हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जिनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। उसके अलावा बच्चों आपके पास क्या है? ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल एट द सेम स्पीड इन वैक्यूम, जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं बच्चों, ये सारी की सारी खाली जगह यानी वैक्यूम के अंदर क्या करती हैं बच्चों? सेम स्पीड के साथ क्या करती हैं? सफर करती हैं। और वो स्पीड कितनी होती है बच्चों? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर इसी को आप क्या कर सकते हैं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। बच्चों ये जो आपके पास स्पीड है, ये आपने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, ये बेसिकली क्या कहलाती है? स्पीड ऑफ लाइट कहलाती है। यानी रोशनी क्या करती है? स्पीड से ट्रेवल करती है। अब सिर्फ रोशनी स्पीड से ट्रेवल नहीं करती, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्या करती हैं? इसी स्पीड से ट्रेवल करती हैं, लेकिन कहां पर? वैक्यूम के अंदर। ये भी बात याद रखनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बच्चों। इसके बाद देखें आपके पास वो क्या कहते हैं? दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये एक दूसरे से वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है? मुख्तलिफ है। अब अच्छा, वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होती हैं ये हम आगे जाके नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपने इनको लेकर परेशान नहीं होना। इसके अलावा आपसे ये कहता है कि बट स्पीड स्टेज द सेम, लेकिन आपके पास जो वेव्स की स्पीड है वो क्या रहती है बच्चों? सेम रहती है, वो आपके पास तब्दील नहीं होती। ठीक है, वो यही रहेगी, ये कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन कहां पर? वैक्यूम के अंदर। ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं भूलनी है आपने। ठीक है, इसके बाद हम एग्जांपल्स देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को और समझ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिफाइन करें, तो आपने सिंपल सी डेफिनेशन है यही बात लिखनी है। द रेंज ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो रेंज होती है उसे बेसिकली हम किसका नाम देते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन जो आपने याद रखनी है। अब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बच्चों जो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसकी फैमिली के अंदर टोटल कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं। ठीक है, उन 7 मेंबर्स को यहां पर मैं डायग्राम के अंदर एक्सप्लेन करता हूं। ये देखिए मैंने नीचे बनाई हुई है। इनमें सबसे पहले आपके पास बच्चों कौन सा आता है? रेडियो वेव्स। छोटा मेंबर समझते हैं। ठीक है, खतरनाक नहीं होता, ये इतना खतरनाक नहीं होता। ठीक है, रेडियो वेव्स हैं। रेडियो वेव्स आपके पास बच्चों कहां पर इस्तेमाल होती हैं? ये इस्तेमाल होती हैं आपके पास रेडियो के अंदर या फिर टीवी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, यानी जो आपके टीवी केबल वगैरह चलती है। ठीक है, वो बेसिकली रेडियो वेव्स के ऊपर चलती है। जो एंटीना लगे होते थे ना, ठीक है, पुराने जमाने में, अब तो केबल्स आती है ना, वायर्स के जरिए आती है। ठीक है, पुराने जमाने में क्या होते थे? एंटीना होते थे। तो वो जो बेसिकली क्या करते थे? रेडियो वेव्स को रिसीव करते थे। तो रेडियो वेव्स इसके एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा बच्चों आपके पास माइक्रोवेव्स हैं इसके बाद। ठीक है, माइक्रोवेव्स कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं? ये माइक्रोवेव ओवन के अंदर इस्तेमाल होती हैं, वाईफाई के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, और सैटेलाइट्स के अंदर भी क्या होती हैं बच्चों? ये इस्तेमाल होती हैं। इंफ्रारेड वेव्स, आपको इंफ्रारेड वेव्स याद होगी, हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था। ठीक है, इंफ्रारेड वेव्स बेसिकली आपके पास हीट का काम करती हैं। ठीक है, थर्मल कैमरास में भी इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद बच्चों आती है विजिबल लाइट। ये सारी की सारी वो लाइट है जो आप अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं। देखिए आपको कलर नजर आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे आप अपनी आंखों से क्या कर सकते हैं बच्चों? देख सकते हैं।
इसके बाद आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती हैं जो कि सूरज की तरफ से आती हैं, ठीक है, जो कि बेसिकली आपके पास आपकी जिल्द को जला सकती हैं, थोड़ी खतरनाक होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर क्या करती है, आपकी जमीन की इनको बाहर ही रोक देती है। ये स्टेरिलाइजेशन यानी जरासीमों को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। एक्स रेज बच्चों, ये आपने इसके बारे में तो आप जानते होंगे, ठीक है, आप हॉस्पिटल से एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, तो वो जो एक्सरे करवाई जाती है वो एक्स रेज की मदद से ही होती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास बच्चों लास्ट और सबसे आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट जो इस फैमिली का मेंबर है, ठीक है, वो क्या है, आपके पास गामा रेज है, ठीक है, जिनको आप कैंसर ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सो आज के लिए बच्चों इतना ही। आपको आई होप सो के वेव्स के बारे में समझ आ गया होगा। इससे रेलिवेंट जो बच्चों आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, वो ये है कि आपके पास डिफाइन करें मैकेनिकल वेव्स को या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, या फिर इन दोनों में बच्चों आपसे क्या पूछा जा सकता है, डिफरेंस पूछा जा सकता है, या फिर बच्चों आपसे ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उनको लिखें एक सीक्वेंस के साथ। तो आपने सीक्वेंस से क्या करना है, इन सारी एग्जांपल्स को क्या कर देना है बच्चों, लिख देना है। आई होप सो बच्चों कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने क्लास 10th के फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।